कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है इंसुलिन का। अब आप बताइए मुझे, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, इंसुलिन कैसा दिखता है? आपको बोला था ऐसा कुछ मान लिया करो, ऐसा दिखता होगा, है ना? ये सर नो सर, आप लोग यस सब सर। लोग वीडियो ऑन करो। आकांक्षा, अथर्व, हिमांशु, मयूरी, प्रियांशी सब लोग कर लीजिए सर। ऐसे ही दिखता होगा मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ऐसा दिखता होगा तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? सल्फर का आइटम होगा, सल्फर का आइटम, है ना। कितना सल्फर का आइटम होगा ये बताइए आप मुझे। तो आपसे बोल रहे हैं 30। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये ठीक से पढ़िए, ये लाइन ठीक से पढ़िए, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अच्छा किसी भी सर वट एक एवर होगा। द स्पीशीज, एक, हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई भी स्पीशीज आप लोगों के पास में है, आपको उसका निकालना है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ना। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? उसके पास में जो नंबर ऑफ एटम है वो मिनिमम है, हाँ या ना? यस नो में आंसर करो बेटा। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का सिंपल सा मतलब ये है कि उसके पास में मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अच्छा कम से कम एटम कितना हो सकता है बेटा? 23। अरे किसी भी स्पीशीज के अंदर कम से कम एटम कितना हो सकता है? एक ही होगा ना, एक, कम से कम तो एक होगा। हाँ सर ना यस सर? सर। तुम बेटा शर्माते ज्यादा हो ना बताने में। मिनिमम का मतलब यस एक सर। ना। क्लियर सर? यस सर। कोई दिक्कत? नो। नो। नो सर। तो बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब एक एटम मिनिमम, ठीक है ना। कम से कम एटम कितना होगा बेटा? एक ही एटम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा तो मिनिमम एटम मतलब यस सर। सल्फर का एक एटम हो गया। अब ये तुम्हारे पास में हो गया इंसुलिन, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप मुझे ये बताइए, इस जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास अभी गिवन है इसके बेस पे मुझे बताइए कि आप लोग मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? बताइए चलिए। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पे मास परसेंटेज बताइए जल्दी से, क्या होगा? So mass of sulfur upon mass of insulin into 100 is equal to 3.4. क्या होगा बेटा? 1 into एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन into 100, दैट इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, हाँ या ना? Yes sir. ये कितना है बेटा? ये कितना है? 3.4%। तो 1 into 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन into 100 विल बी इक्वल टू 3.4। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? 32 अपॉन 3.4 इंटू 100 आया ना। इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा Yes sir. 941 ग्राम। है ना। इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 941 ग्राम पर मोल। क्लियर है सर? या फिर मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो कोई यूनिट मत लिखिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का कोई यूनिट नहीं होता। हाँ मोलर मास पूछ रहा होता तो हम लोग ग्राम में लिख देते हैं ना। ये सर नो सर? नयन समझ में Yes आया sir. बेटा? मॉलिक्यूलर वेट का कोई यस यूनिट सर। नहीं है ना। तो यस सर। विदाउट एनी यूनिटी हम लोग लिखेंगे इसको, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। हाँ आपसे पूछा होता मोलर मास होता है इंसुलिन क्या है, तो आप लोग क्या लिखते हो? उसको ग्राम में लिख देते हैं। समझ गए बेटा? Yes कोई sir. समस्या? यस सर। ये समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। Yes sir. सर हमारा तो सर पॉइंट में आ रहा है 941.18। हाँ हाँ तो बेटा पॉइंट हटा दो जल्दी से, बताओ हाँ ना। वोटिंग कर दो जल्दी से तुम लोग। बेटा समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? हाँ ना तो बताओ मुझे, समझ तो अब पता चलेगा किसने किया किसने नहीं आया समझ। कोई दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। ये 3 लोगों ने सिर्फ वोट किया बेटा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 4 लोग ने वोट किया है। जल्दी से बताओ बेटा हाँ ना, क्योंकि अनोनिमस पोल है, ऐसा नहीं है तुम जो भी वोट करोगे मुझे पता नहीं चलेगा किसने किया, ये पता नहीं चलेगा। ये पता चलेगा कितने लोगों ने क्या किया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला हाँ या ना या कुछ कुछ आया, जो भी है तुम लोगों को आ रहा हो वो बता दीजिए मुझे, जिससे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। हाँ 6 लोगों ने वोट कर लिया बेटा 11 में से, बाकी लोग वोट करो जल्दी से। बाकी लोग कुछ नहीं है, कहीं न्यूट्रल है। हाँ ना कुछ कुछ आया, कहीं पे भी नहीं है तुम लोग। 7 लोग, 4 लोग रह गए बेटा, जल्दी से बताओ। 8 मतलब आ गया सबको समझना।
चलिए अच्छा, ये ना बेटा कौन है, जिसको नहीं आया समझ में बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। सर मैं ये रिजल्ट है तुम्हारे। पूजा को नहीं आया समझ, तुम तो बेटा थे ही नहीं क्लास में। मुझे भी तो नहीं आया। चलो तो बेटा फिर तुम्हें लास्ट में, क्लास के लास्ट में समझाऊंगा इसको ना, लास्ट में जब एंड हो जाएगी क्लास तब समझाऊंगा तुम्हें, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं। चलो ओके सर। हाँ चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए क्या था। अ सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास एज 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल डज द सैंपल कंटेन। कहानी समझ में आई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक सैंपल है तुम्हारे sir. पास में बेटा, देखिए क्वेश्चन समझिएगा पहले। एक सैंपल तुम्हारे पास में किसका है बेटा, इथेन का। दूसरा किसका है बेटा तुम्हारे पास में, मीथेन का। अच्छा ये क्वेश्चन का धरान है और नया ने दोनों ने मुझे करेक्ट आंसर, सही आंसर भेजा था और सॉल्यूशन भी प्रॉपर तरीके से सही भेजा है बेटा। इथेन और मीथेन का तुम्हारे पास दो सैंपल है। अच्छा बोल रहा है कि सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास, इन दोनों सैंपल का मास कैसा है बेटा, सेम है। बोल रहा है अगर मीथेन का मॉलिक्यूल कितना है, 10 मिलियन, कितना है बेटा 10 million. तो इथेन का कितना होगा, x मान लेते हैं। कोई समस्या, तो कोई दिक्कत तो नहीं x मानने में? नो सर। अच्छा 10 मिलियन का मतलब कितना होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 6, 7. 7 हो गया ना। Yes sir. ठीक है, दोनों का मास बराबर है। अब दोनों का मास कैसे निकालोगे तुम? आपसे पूछूं इथेन का मोल कितना है, मोल बताओ, मोल्स ऑफ इथेन कितना होगा। आप बोलेंगे x अपॉन इथेन क्या होता है बेटा, C2H6। Yes, sir. मास Yes, कितना sir. हो जाएगा बेटा 30, Yes तो x sir. अपॉन 30। अच्छा बेटा मोल्स ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा, होगा 10 टू द पावर, 10 to the power. अच्छा गलत 7. मोल्स निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना है ना आपको, मोल्स ऑफ इथेन गलत लिख देना। क्या होगा, x अपॉन Na होगा ना बेटा, x अपॉन n। नंबर ऑफ पार्टिकल से Yes, sir. निकालते तो Na से डिवाइड करके निकालते हैं, मास थोड़ी गिवन है। आया Yes, Yes, sir. sir. सर मुझे ये स्क्रीन वाला नहीं दिख रही। तरीका देखो, आपको बोला था कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे मोल्स, तो निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na करके। आया ना? Yes, sir. Yes sir. यस सर। ये वाला तरीका। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड करोगे आप लोग, Na से डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है ना? इसका मोल सर हमने कितना X अपॉन Na। सर हमने X इथेन के मॉलिक्यूल्स माने हैं। इथेन के मॉलिक्यूल्स x मान लेते हैं क्योंकि इसका 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो पूछ रहे हैं, तो ओके x सर। मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। बेटा इसका मॉलिक्यूल, इसका मोल कितना होगा, मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा, वो होगा 10 टू द पावर 7 अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा, CH4 का 16। इसका भी तो Na से डिवाइड Yes, करोगे, इतना ना। अच्छा इसका मास कितना होगा बेटा, मास ऑफ इथेन कितना होगा, ये बताइए मुझे। सर X अपॉन Na क्या होता है, इनटू। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास क्या होगा बेटा, वो होगा मोल्स इनटू मोलर मास। यस सर। वो होगा x अपॉन Na इंटू 30। यस सर। बेटा इसका कितना होगा, मास ऑफ मीथेन कितना होगा बेटा, 10 होगा 10 टू द पावर 7 अपॉन Na इंटू 16, है ना? यस सर। Yes, दोनों sir. का मास कैसा है बेटा, बराबर है, ये Yes, दोनों sir. चीजें इक्वल होगा। तो आप बोल Yes, sir. सकते हैं x अपॉन Na इंटू 30 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अपॉन Na इंटू 16। तो Na से Na गया, x कितना आ जाएगा बेटा 16 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर 7। आया ना? यस सर। Yes, sir. इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हुआ सबको, क्या किया हम लोग? Yes, sir. यस सर। सर दोबारा बता दीजिए। तो मुझे बता दीजिए ना, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ फिर से, आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आपको बोला कि एक सैंपल हमारे पास में है जिसमें 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन का, दूसरा सैंपल हमारे पास में है जिसमें इथेन है। ठीक है, समझिएगा, एक सैंपल किसका है बेटा, मीथेन का, और दूसरा सैंपल किसका है, इथेन का। ठीक है ना, दोनों का मास कैसा है बेटा, बराबर, सेम मास है। हाँ या ना, यहाँ तक बताइए मुझे, सेम मास है। ठीक है,
Yes, sir. एक सैंपल इथेन का है, दूसरा मीथेन का है। बोला मीथेन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 6, वो आ गया 10 टू द पावर 7। क्लियर? इसका कितना मान लिया बेटा हम लोग? इसका मान लिया x। तो मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा बेटा? अब बोलेंगे x अपॉन n है, आया ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, आपसे पूछे मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा, आप बोलेंगे 10 टू द पावर 7 अपॉन n है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछे मोल्स, आपको दोनों का मिल गया था। आपसे पूछे मास कितना होगा, आपको पता है मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना होगा बेटा? वो होगा मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन Na मोल्स इनटू मोलर मास। इसका मास हो जाएगा इतना ग्राम। सिमिलरली इसका मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। दोनों का मास कैसा है? बराबर। आया ना? Yes, sir. दोनों का मास बराबर, दोनों को रख दिया इक्वल। x अपॉन Na इंटू 30 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अपॉन Na इंटू 16। सॉल्व करके x निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर 7। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब बताइए बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ ना जल्दी से जवाब दे दीजिए पोल पर, जल्दी से, तुरंत से तुरंत जल्दी से आंसर कीजिए। जिसको भी नहीं आया वो तुरंत से बताइए ना, या कुछ कुछ आया जो भी है। आ गया सब लोग को ना? 13 में से 11 लोग ने वोटिंग कर दिया है कि उनको समझ आ गया है बेटा। बाकी 2 लोग, एक और कौन है? 2 लोग कौन है बता दीजिए जल्दी से। एक है ना, बाकी तो अरुण सर है। एक बच्चा कौन है जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत है, बता दीजिए मुझे, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, ये हो गया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ऑफ ईच एलिमेंट। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। चलो नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है ईच एलिमेंट का। चलो मैंने पोल एंड कर लिया बेटा, आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, है ना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, चलिए आपसे पूछे कि बेटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप बोलेंगे मास किसका गिवन है, पहले ये बताओ मुझे। मास किसका है बेटा? ये KClO3 का ना? KClO3. Yes, पूरे मोल्स किसका निकालोगे आप KClO3 का? Yes, sir. क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। Yes, sir. मोलर मास कितना होता है? 122. इसका होता है 39, इसका होता है 35.5 प्लस 3 इंटू 16, ये भी आएगा 122.5 ही। Yes, sir. तो 122.5 अपॉन 122.5 मोल कितना आ गया? 1 आ गया। 1 mole. अब मुझे बताओ KClO3 का 1 मोल तुम्हारे पास में है, कितना मोल है बेटा? 1। 1 तो mole. मोल ऑफ पोटेशियम कितना होगा? 1। मोल ऑफ क्लोरीन कितना होगा बेटा? 1। 1. मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 3। 3. क्या ही समस्या ना इसमें? तो Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा मोल ऑफ पोटेशियम Yes, 1 है तुम्हें, अच्छा इसका 1 ही मोल है, सब कुछ मिलकर मोल ऑफ पोटेशियम 1। तो बेटा एटम्स कितने होंगे पोटेशियम के? वो होंगे 1 इंटू Na. 1 into Na. Na आइटम्स आ गए। ऐसे मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना है बेटा? 1 एटम ऑफ क्लोरीन 1 कितना into होगा? Na. 1 into 1 Na. इंटू Na। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है Yes. बेटा? 3। तो 3 एटम into Na. बेटा होगा 3 3 इंटू into Na। Na. समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. सबको आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है? तो 3 लोग रह गए वोटिंग के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। पर 3 लोग कौन कौन रह गए जल्दी से वोटिंग में? हाँ ना कुछ कुछ आया जो भी है वो कर दीजिए ना, इससे मुझे समझ में आ जाएगा ना बेटा कितने लोगों को समझ आ रहा है कितने को नहीं आ रहा है। एक बच्चा रह गया कोई, बेटा कर दीजिए जल्दी से जो भी है। ठीक है ना, बता दीजिए। क्या तुम्हें पोल में नहीं करना आ रहा है? पोल पे कैसे वोट करे तो बता दीजिए, जो भी तुम्हारे साथ में दिक्कत है। चलो आगे सभी लोगों ने कर दिया बेटा, और सभी लोगों को आ गया है समझ में। देखिए ना 12 लोगों ने, सभी लोगों ने सेम, सभी लोगों को आ गया। चलिए फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ Al प्लस 3 आयंस इन कूलम। चार्ज ऑन 27 ग्राम ऑफ Al प्लस 3।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक बार और कराया था ना, मैं याद है तुम लोगों को, Yes, sir. है ना? तो बेटा क्या होगा, आपसे पूछे कि पहले बताओ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा भाई? Given मास ऑफ mass upon एल्यूमिनियम molar mass. Given mass upon molar mass. होगा मास अपॉन मोलर मास, Yes, sir. Yes, sir. 27 अपॉन 27 कितना आ जाएगा? 1। 1 mole. यस सर, नो सर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. एक आ गया बेटा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि एल्यूमिनियम के 1 मोल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3. 3. 1 मोल का मतलब 3 मोल पॉजिटिव चार्ज आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 मोल मतलब कितना होगा? 3 इंटू Na. Na. इतना पॉजिटिव। Yes, sir. अब ऐसा समझ लो कि एक एल्यूमिनियम पे 3 प्रोटॉन्स ज्यादा है ना? हाँ या ना? 3 पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, पहले ये बताइए, 3 पॉजिटिव चार्ज किस वजह से, मुझे बताइए जल्दी से सोच के। जो 3 3 electrons is है कि उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है ना? Yes, अच्छा sir. Yes, टोटल sir. कितना प्रोटॉन ज्यादा हो गया? आप बोलेंगे 1 मोल में 3 मोल प्रोटॉन ज्यादा होगा। Yes, 3 मोल में कितना होगा बेटा? 1 मोल ही हमारे पास, 3 मोल का मतलब कितना होगा? 3 इंटू Na, इतना प्रोटॉन्स हो गया ना? Yes, sir. इतना प्रोटॉन्स आएगा भाई, इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, इतना पॉजिटिव चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं, इतना प्रोटॉन आ गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। Yes, sir. तो इतना प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बेटा? 3 3 इंटू into Na पे कितना होगा? अब बोलेंगे 3 इंटू 1.602 Na इंटू 1.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आ गया कूलम में। अच्छा Na इंटू ये वैल्यू कितना होता है? Na इंटू 1.96500, याद है इसको बोले थे 1 फैराडे, भूल गए? यस सर, नो सर? Na इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का ये प्रोडक्ट मैंने बोला था कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो याद रखनी पड़ेंगी, वो बार बार आती रहती है, तो उसको या तो इंटू करके देखो या याद रख लो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो याद रखने से फायदा क्या होगा? तुम इंटू करने बैठोगे, मान के चलो आकांक्षा इंटू करने बैठी है, पूजा ने रट के रखा हुआ है, तब तक आकांक्षा इंटू करेगी, वो दूसरा क्वेश्चन भी कर देगी। ये चीज मैटर करती है बेटा एग्जाम में भी, कि तुमने पहले से प्रिपरेशन कितनी कर रखी है। ठीक है, तो बेटा 96500 आ गया, तो कितना आ गया बेटा? 3 इंटू 96500 कूलम। क्लियर सर? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया बेटा सब? हम लोग Yes, बेटा sir. बता दीजिए कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया, जल्दी से बताइए। और 3 लोग रह गए, जल्दी से बता दीजिए। 3 क्यों रह गए? तो 3 लोग अब रह गए, 2 रह गए आप ना, बताइए जल्दी से बेटा किसको नहीं आया। क्लियर ना? मैं एक बार फिर से छोटा सा बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, आप लोगों ने निकाला मोल ऑफ एल्यूमिनियम Al+3 आया। 1 मोल का मतलब 3 मोल प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो 3 मोल का मतलब 3 इंटू Na प्रोटॉन हो गया, और 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लिया, इतना आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया है वो बता दीजिए, अगर तुम्हें बेटा समझ नहीं आया तो मैं बता दूंगा फिर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में, लेकिन तुम नहीं पूछ के जाओगे तो तुम जरूर बोलोगे बाद में कि मुझे समझ नहीं आया था। इसलिए अगर कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत बता दो कि सर यहाँ से मुझे ये वाला चीज समझ नहीं आई, आप बता दीजिए मुझे, मैं फिर से बता दूंगा आपको। जो 2 लोगों ने वोट नहीं किया बेटा, बीच में ना 13 लोग हैं, 11 लोगों ने वोट किया है। कौन से 2 लोग हैं बेटा, बता दीजिए। चलो मैं तुम लोगों के साथ में रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 11 लोगों ने तो बोल दिया कि हाँ आ गया। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो ये मोल वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? क्या होता है मोल, कैसे निकालते हैं मोल की बातें कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ तक का बेसिक चीजें हैं। Yes, sir. को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. आज हम लोग अभी आगे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। बताओ बेटा क्वेश्चन। 1 सेकेंड से बता रही हूँ, देख कर बताती हूँ, 1 सेकेंड। बता दीजिए। हाँ
तो हम लोग पहले नयन का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सर बेटा आपको एक बात क्वेश्चन में बताओ। क्वेश्चन हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो। सर होमवर्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रह गया प्योरिटी है वाला। क्या अभी एक और क्वेश्चन? सर प्योरिटी वाला भी दिया था ना आपने। अच्छा प्योरिटी वाला यूरिया रह गया है, अभी कहाँ है क्वेश्चन? ये वाला? ओ ये तो अच्छा क्वेश्चन रह गया। यस चलो सर। ये वाला क्वेश्चन बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5%, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द यूरिया। चलो ये वाला क्वेश्चन रह गया है। नयन तुम इसी को पूछने वाले थे क्या बेटा? नहीं सर। चलो तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। The nitrogen content in a sample of urea NH2CO NH2 is 42.5%, है ना। Find what is the percentage purity of the sample, ये पूछ रहा है। मतलब क्या है, ये सैंपल प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, पहले ये बताओ। कहीं ना कुछ तो इसमें गंदगी वगैरह होगी ना, इम्प्योर होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। देखो तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास में एक सैंपल है। क्या है बेटा? सैंपल, ठीक है। मान लेते ये सैंपल कितने ग्राम का है बेटा? 100। मान लें, कोई समस्या किसी को? नो सर। इम्प्योरिटी प्लस यूरिया मिला के कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है ना। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके सुनना आप अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। अच्छा ये 100 ग्राम है तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा ये बताओ, कितना होगा बेटा नाइट्रोजन? सर 14/100 into 42.5% ना। तो 100 का 42.5% कितना होगा? 42.5 ग्राम ही होगा। और नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ यूरिया इज 42.5% ना। नाइट्रोजन तो इसमें एक सैंपल ऑफ यूरिया में नाइट्रोजन कितना है बेटा? 42.5%, ये तो बोल रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ में आई क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है? 42.5 ग्राम। अच्छा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 42.5/14। यस सर। अब देखो हम यूरिया को सोचते हैं बेटा, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, है ना। यस सर। एक मोल यूरिया मतलब 2 मोल नाइट्रोजन। यूरिया के 1 मोल में कितना मोल ऑफ नाइट्रोजन है? 2 मोल। अच्छा मेरे पास में यूरिया का, नाइट्रोजन का 10 मोल, तो यूरिया का कितना होगा? आंसर करो बेटा। 5। इसका 15, इसका कितना होगा? 7.5. इसका कितना होगा? 10. इसका 40, इसका कितना होगा? 20. मतलब क्या कह रहे हो तुम? हाफ। कह रहे हो कि सर मोल ऑफ यूरिया इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यस सर। हाँ या ना? Yes sir. यस सर। मोल निकालने के लिए नाइट्रोजन के मोल को 2 से डिवाइड दे दो। यस सर, नो सर? Yes sir. Yes, sir. डिवाइड दे दिए सर। समझते Yes, क्या sir. है? 42.5/14 into 2, है ना, ऐसे ही कर दें। अरे Yes, यस सर, नो sir. सर? तो मास Yes, ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ यूरिया होगा मोल्स ऑफ यूरिया इंटू मोलर मास। मोल कितना है बेटा? 42.5/28, और मोलर मास कितना होगा NH2CO NH2 का? 60। कितना होगा बेटा? 60। 2 नाइट्रोजन है तो 2 का कितना हो गया बेटा? 28, कार्बन का 12, 28. ऑक्सीजन का 16 और 4 हाइड्रोजन है, कितना है? 4। सब कुछ मिलाओ कितना हो जाएगा? 60. कोई समस्या? नो सर। No sir. करने से कितना आएगा बेटा? नयन बताओ। सर ये 46.67। ये 92 ग्राम आ रहा है। 91। 91 ग्राम कितना आ गया? 91 ग्राम, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इस सैंपल में यूरिया कितना है बेटा? 91. 1 gram. परसेंटेज प्योरिटी कितना हो गया? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होगा मास ऑफ यूरिया So अपॉन टोटल 91%. मास इंटू 100, ऐसे ही निकालोगे ना। Yes, sir. 91/100 इंटू 100,
91%। ये मेथड समझ में आया? Yes, sir. बता दो एक बार समझ आया कि नहीं आया? Sir, can you please explain it again? क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, can you please explain this question again? बेटा बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले बता दीजिए सब लोग हाँ नाम है। 8 लोगों ने वोट किया, 9 लोगों ने, बाकी 2 लोग और बचे, जल्दी से वोट कीजिए। 2 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से वोट कीजिए बेटा, जल्दी से। जरा वोट कर दिया तुमने? मयूरी, नयन, पूजा, Yes, प्रियांशी, sir. ऋषभ। बेटा नहीं आ रहे तो बताएंगे, तभी तो मैं बताऊंगा ना तुम लोगों को, मुझे पता चलेगा। जैसे 2 लोगों ने बोला है कि उनको नहीं आया, तो देखो मैं इसका तुम्हें शेयर कर देता हूँ ना, है ना? तो दिख रहा है तुम लोगों को रिजल्ट? Yes, sir. तो मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, दोबारा बताऊंगा तुम लोगों को। देखो अब मुझे बताते रहना बेटा। ये बात समझ में आई कि हम लोग मान लें इसका पूरा मास 100 ग्राम है, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 42.5, कोई दिक्कत? मोल्स No, ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बेटा? मोल मास अपॉन मोलर मास, कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तक कहानी समझ में आई थी। अच्छा ये देखो, ये NH2CO NH2 को देखो, 1 मोल यूरिया मतलब 2 मोल नाइट्रोजन, आया ना? yes, sir. इसका 10 मोल तो इसका कितना होगा? 5 ना, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका 15 तो इसका कितना होगा? 7.5। 7.5. आप ऐसे भी Yes, इसको sir. समझ सकते हैं। देखो यूरिया को आप लोग लिखो NH2CO NH2 लिख रहे हो ना तुम लोग, है ना? तुम इसको ऐसे लिखो N2H4CO, कोई समस्या? No, sir. अब क्या बोलोगे बेटा? आप क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2 into मोल्स ऑफ यूरिया, हाँ या ना? भाई इंडेक्स इंटू मोल्स मल्टीप्लाई कर दो ना। Yes, sir. मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 2। Yes, sir. आज ऐसे भी समझ लो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें समझना है। अब ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझ लो कि 10 है तो इसका 5 होगा, इसका 15 है तो इसका 7.5 होगा, इसका 20 है तो इसका 10 होगा। ये भी इस लॉजिक से भी ये चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मोल्स ऑफ यूरिया इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है और नॉट? Yes, यस sir. नो बताइए। बस तो मोल्स ऑफ यूरिया निकाल दिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड करके, डिवाइड कर दिया बेटा। तो बेटा मास ऑफ यूरिया कितना होगा? आपको पता है मास क्या होता है? मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास ऑफ Yes, यूरिया sir. क्या होगा? मोल्स ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास। तो Molar मोल्स mass. अपॉन मोलर मास, दैट इज 91। क्लियर? यस सर। बेटा Yes, sir. मास ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मास इनटू 100। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Okay. कोई दिक्कत किसी को? अब No, बताइए sir. कितने लोगों को समझ आया, कितनों को नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए सर। बेटा अभी भी 2 लोग रहे, 2-3 लोग रह गए हैं, जल्दी से बता दीजिए। तुम लोग ऐसे मत बैठा करो, इसलिए एनोनिमस पोल है, इसमें बोल रहा हूँ फिर से कि पता नहीं चलेगा कि किसने क्या बोला है। बस ये पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों ने हाँ बोला है, कितने ने ना बोला है, किसने बोला है कि कुछ कुछ समझ आया, तो उसके हिसाब से मैं फिर से समझा सकता हूँ ना बेटा। तो अब ये मत सोचिए कि मुझे पता चल रहा है तुमने क्या वोट किया, नहीं पता चल रहा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग ना बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ समझ में आ गया। अभी 2 लोगों ने वोट नहीं किया है। चलो एक और तरीका समझिए बेटा इसको करने का, एक और तरीका समझिए बेटा। एक बच्चा रह गया है कोई, बाकी लोग ने बोला है कि हाँ उनको समझ में आ गया। ठीक है सर, चलो। सर अब ये एक चीज पूछनी। हाँ बताइए। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में 100 ग्राम माना था, सर इसकी जगह हम कुछ भी मास मान सकते हैं या 100? तुम्हारी मर्जी, तुम 10 ग्राम मान लो, तुम 100 ग्राम मानो, तुम 50 मानो, तुम 1 मानो। लेकिन जब कोई परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हो ना बेटा, तो 100 मान के थोड़ा आसान हो जाता है। कैलकुलेशन 100 से आसान होते हैं, क्योंकि 100 के कैलकुलेशन आप बचपन से करते आ रहे हैं ना। परसेंटेज में आपको स्कूल में क्या सिखाया गया होगा? 100। तो आप 100 के क्वेश्चंस बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए 100 लेके सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप कर तो किसी भी वैल्यू को लेके कर सकते हैं, समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन 100 को लेके सॉल्व सर करने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी से बन जाता है। ठीक है, सुनो एक और तरीका है इसको करने का, देखो आप समझिए, बहुत आसान है बेटा। कैसे?
अच्छा ये बताओ कि अगर ये सैंपल इम्प्योर नहीं होता, प्योर होता, तो इसमें नाइट्रोजन कितना होता? 50. अगर ये जो सैंपल है, समझिएगा ठीक से बेटा, आप ये इम्प्योर मान रहे हैं ना, इम्प्योर है तो नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है? 42.5 है ना? इम्प्योर Yes, है तो yes, नाइट्रोजन का sir. कंटेंट कितना है बेटा? 42.5. अगर प्योर होता तो 42.5. प्योर होता NH2CO NH2 प्योर होता तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता? 2 इंटू 28 upon करेक्ट 2 60 इंटू 14 अपॉन 60 इंटू 100 ना, ये आएगा Yes, sir. 46.6%. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. लेकिन है कितना बेटा? 42.5. 42.5 upon परसेंटेज प्योरिटी कितना 46. होता है? परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है बेटा? सर जितना प्योर है अपॉन जो मास है अपॉन टोटल इंटू Pure. 100. यस Yes, sir. तो एक लाइन में खत्म होगा. देखो 42.5 46.6 इंटू 100, ये भी तब भी निकालोगे तो भी 90 आएगा आ रहा है. 91%. हाँ जी. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर. ये तो बहुत आसान हो गया. बता दी इससे समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर, नो सर, जल्दी से बता दो. 2 लोग रह गए हैं. कौन कौन 2 लोग हैं वो? अरे इतना क्यों शर्माते हो तुम लोग? चलिए सभी लोगों ने कर दिया है. स्लाइड ऊपर कर दीजिए. हाँ बेटा. तो स्लाइड ऊपर कर दीजिए. हाँ स्लाइड पीछे का ऊपर. देखना. ये लिखना है आपको. सब लोगों को ये तरीका समझ में आ गया है? ठीक है बेटा, कॉपी करो. अब बेटा नया नाम बता दो. क्वेश्चन तब तक क्या है आपका? यस सर. 1 into 10 की पावर 22 molecules of CuSO4.5H2O was added to water and 100 gram solution was obtained. Percent weight of CuSO4.5H2O in the solution is. Atomic weight of Cu is 63.5. ठीक है बेटा. देखो अभी वैसे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का है, फिर ये बता देता हूँ तुम्हें ना. ये वाला टर्म जो तुम पूछ रहे हो बेटा, जब मैंने तुम्हें क्या बताई, मास परसेंटेज सिखाया किस चीज का, किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये बताया ना. Yes sir. वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग जब कोई सॉल्यूशन मिक्सचर बनाएंगे ना, मिक्सचर, Yes sir. तो मिक्सचर में कैसे निकालते हैं वो टर्म, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं तब पढ़ाते हैं. और वो आता है स्टोइकियोमेट्री के बाद में, इसी चैप्टर में आता है. उसमें आप लोग पता है क्या पढ़ेंगे? आप लोग मास परसेंटेज पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, कुछ स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ेंगे जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 है ना, और स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन, यूडियोमेट्री, और भी एक और टर्म आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, चलेगा लंबे टाइम तक. ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, वो है दूसरा पार्ट. चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है Okay sir. बेटा? कॉपी हो गया सभी का ये? Yes, sir. Yes sir. चलो फिर से बेटा एक बार पूरा क्वेश्चन बोल दो. CuSO4.5H2O को कितने पानी में डाला है? 100 gram. 100 ग्राम पानी में डाला है. हाँ, इसका मास कितना है? सर मैं दोबारा इक्वेशन बोल देती हूँ पूरा. बोलो. 1 into 10 की पावर 22 molecules of 1 into 10 to the power 22 molecules of CuSO4.5H2O was added to water and 100 gram of solution was obtained. अच्छा एक सेकंड ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला है. हाँ जी. ठीक है. हाँ बताओ. Weight of CuSO4.5H2O in the solution is, atomic weight of Cu is 63.5. इसका वेट पूछ रहा है कितना होगा? Yes sir. देखो सुनो, 1 into 10 to the power, इसका वेट सॉल्यूशन में पूछ रहा है या परसेंटेज पूछ रहा है? सर percentage weight of ठीक CuSO4. है. देखो इतना मॉलिक्यूल्स है,
कितना मोल होगा बेटा? वो होगा 1 × 10⁻22 अपॉन Na। Yes, sir. मास कितना होगा बेटा? 1 × 10⁻22 अपॉन Na इंटू मोलर मास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, मोलर sir. मास कितना होगा इसका बेटा? 63, 32, 4 × 16, 5 × 18। यस सर, नो सर? Yes, sir. 63 CuF कॉपर का, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का, 4 × 16, पानी का 5 × 18। यस सर, नो सर? इतना रख देंगे? Yes, sir. तो रख दो बेटा, क्या समस्या? 10⁻22 कितना आ रहा है ऐड करके? बताओ कितना आ रहा है ऐड करके? 259. 259। तो बेटा 259 से इंटू कर लो, कितना ग्राम आ जाएगा? अब देखो तुम्हारे पास में क्या है बेटा? तुम्हारे पास में एक सॉल्यूशन है। नयन समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. 100 ग्राम, जिसमें अब पानी कितना होगा बेटा? और CuSO4.5H2 कितना होगा? तो मिल गया। इसको x मान लूं, ये जो वैल्यू आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 - x। Yes, sir. वैसे ये जो वेट आएगा वो मास परसेंटेज ही होगा इसका, और तो कुछ करना ही नहीं है सॉल्यूशन में। टोटल तो यही है, तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 ना। Yes, sir. टोटल मास तो 100 है, 100 × 100 जो मास Mass ही आ आएगा। जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ गए? Okay, sir. कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, और किसी को भी दिक्कत हो तो भी वो भी बता दो। वो लॉन्च कर रहा हूँ। कहानी बिल्कुल सिंपल थी। कहानी बिल्कुल सिंपल ये थी कि आपको दिया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स को NH से ऐड करके मोल निकाल लिया। आपने मोल को मोलर मास से ऐड करके मास निकाल लिया। आपने मास को टोटल मास से डिवाइड करके इंटू 100 करके मास परसेंटेज निकाल लिया। हो गया खत्म। समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा 3 लोग कौन कौन रह गया है बता दो जल्दी से। 2 लोग रह गया है। कॉपी कर लिए बेटा? एक और रह गया कोई? लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक बात तुम्हें बता दूं, उसको ठीक से सुन लेना। देखिए जितने भी ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये फिलहाल की स्थिति में नहीं, अगर लोग करंट सिचुएशन में बात करो तो सब के सब फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे फिर कल आकर तुम ये मत भूलना कि सर ये तो फेल हो गया, आपने क्यों पढ़ा है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, है ना। दूसरा, ना तो इनसे IIT कोई क्वेश्चन पूछता है ना नीट कोई क्वेश्चन पूछता है। समझ आया कि नहीं आया? थ्योरी वाला पार्ट है, अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है। समझ आया मैं क्या बोला? तो जो 4 लॉ है वो बहुत बेसिक है। हाँ, उसके बाद में इसमें 6 लॉ में एक साथ पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, 2 लॉज और भी पढ़ाऊंगा। वो जो 2 लॉज पढ़ाऊंगा आपको वो इम्पोर्टेंट है दोनों ही, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आते हैं और उन 2 लॉ के बेस पे आगे का कहानी कंटिन्यू होगा इस चैप्टर में, ठीक है सर। तो जो पहले के 4 लॉ हैं वो बहुत ही बेसिक है, उनका लिमिटेशन भी बहुत सारा है, जहां मन करे वहां तुम लोग उनको फेल करा सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. लॉ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा? So mass of reactant Mass is of equals to mass of product. reactant equals to mass of product. बोलते हैं मास ऑफ एनी रिएक्शन बिफोर
एंड आफ्टर रिमेन सेम, ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट जैसा कुछ है नहीं, वो 9th क्लास का था। अब इस स्टेटमेंट को सही से समझिएगा। ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी रिएक्शन का मास रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, रिएक्शन के खत्म होने के बाद, या किसी भी बीच के इंटरवल में आप लोग मेजर करेंगे तो बराबर मिलेगा। ना तो मास में कोई चेंज, कोई भी मास में चेंज नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज क्लियर टू योर? सबसे आसान सा Yes, एग्जाम्पल sir. लेते हैं हम लोग। मान के चलो H2 प्लस O2 मिलके पानी बना दिया, तुमने बैलेंस कर लिया, तुमने देखा इसका 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम से रिएक्शन करके इसका कितना ग्राम बना दिया बेटा? 36 ग्राम बना दिया। 36. तो आपने देखा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 36 ग्राम है। मास Mass ऑफ of Yes, sir. product to 36. Yes, sir. दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. देखो, जितने भी रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस बेटा 100% कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, कुछ sir. रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो 100% कंप्लीट होते हैं। बहुत ही कम रिएक्शंस हैं जो 100% कंप्लीट होंगे। 100% रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते हैं, इसलिए आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, बहुत ही मजेदार चैप्टर है इक्विलिब्रियम करके। और थर्मो में भी बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शंस पूरे नहीं होते, इनकम्प्लीट रह जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स आएगा तो भी आप पढ़ेंगे कि रिएक्शंस पूरे नहीं होते, इनकम्प्लीट रह जाते हैं। ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, आपने क्या किया? कोई रिएक्शन स्टार्ट किया रिएक्टेंट से। कितना बेटा इसका मान के चलो 10 ग्राम था, है ना? जब ये Yes, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा बेटा? 10 ग्राम। ये श्योरिटी है। 10 ग्राम. ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन 10 ग्राम से चलता है, ये 8 ग्राम बच जाता है, प्रोडक्ट 2 ग्राम बस बन जाता है, दबी जाके वो आगे ना बढ़े, इक्विलिब्रियम आ जाए, यहीं पे जाके स्टॉप हो जाए, मतलब इसके आगे कन्वर्ट ही नहीं होता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फिर भी देखेंगे आप टोटल मास कितना है बेटा? 10 ग्राम है। 10 gram. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? किसी Yes, sir. मास किसी भी इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट करें तो वो कैसा रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हो सकता है सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया हो, ऐसा हो सकता है सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना दिया हो, कुछ रिएक्टेंट बचा हो, कुछ प्रोडक्ट बन गया हो, दोनों का मास आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? तो भी कांस्टेंट ही मिलेगा। इट इज क्लियर? तो Yes, भी sir. कैसा मिलेगा बेटा? कांस्टेंट ही मिलेगा। कहानी समझ में आई? क्या बोला गया आप लोगों से? Yes, Yes, sir. sir. कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इसको समझने में बेटा? No, sir. No, sir. क्या है बेटा इसका लिमिटेशन? तो तुम लोग को सबसे अच्छे से पता है। क्या पता है बेटा? मान के जो तुम्हारे पास में क्या है बेटा? लकड़ी, लकड़ी लिखा, लकड़ी लिखा है, सही से पढ़ो। लकड़ी को हम लोग क्या किया बेटा? जला दिए। तो बेटा क्या होगा? ये मान के चलो तुम्हारे पास में 100 ग्राम था, है ना? तो क्या मिलेगा बेटा? Yes, sir. राख मिलेगा। Yes, sir. Yes, क्या ये sir. 100 ग्राम होगा? नहीं. No, नहीं। sir. बेटा मास तो देखो कम हो गया। ये क्या? ये रिएक्शन नहीं है, कंबशन रिएक्शन है ये तो। और कंबशन में मास कम हो गया। मास कहाँ चला गया बेटा? मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट Heat हो के गया। through. और कौन सा वाला फॉर्मूला दिए बेटा? आइंस्टाइन इसको देके भगवान बन गए, है ना? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यस सर? नो सर? Yes, sir. बेटा कितना एनर्जी मिला मास से, वो यही वाले फॉर्मूले से निकालते हैं ना? Yes, sir. हमारे Yes, में क्या sir. बोलते हैं? बेटा सबके लिमिटेशन। दूसरा लॉ क्या है? Law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन? कि कहीं का भी जो भी एलिमेंट कहीं से भी हो, पर जो उसका मास है वो हमेशा सेम रहेगा. मास सेम रहेगा Same. कांस्टेंट. कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स क्या बेटा? कांस्टेंट. रिमेन्स Constant. irrespective
irrespective to the source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। समझ में आया क्या बोला गया? यस सर। नहीं आया समझ में? इन्होंने क्या बोला बेटा कि द कंपोजिशन of a compound remains constant irrespective to the source or method of preparation। ठीक है ना? इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कंपोजिशन कैसा होता है, सेम रहता है। ऐसे सोचो, अभी सुनो, लिखो मत बेटा। मान के चलो पानी है बेटा, कौन? पानी। वाटर, वाटर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, Yes, है sir. ना? वाटर किससे मिलके बना है? Hydrogen. हाइड्रोजन का कितना एटम बेटा? 2. 2। ऑक्सीजन का 1 एटम। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। इन्होंने क्या बोला, तुम पानी कैसे ही बना लो, तुम कहीं से भी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कैसा रहेगा? सेम। 2:1. हाइड्रोजन कैसे लेके आ सकते हो? हाइड्रोजन तुम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करा बना करके पानी बना सकते हो बेटा? यस सर। आप CH4 जलाओगे तो भी तो पानी बनेगा। ये पहला सोर्स हो गया पानी बनाने का, दूसरा सोर्स हो गया। Yes, sir. क्या दोनों सोर्स से पानी अलग अलग मिलेगा? एक से नहीं, same. नो तो सेम मिलेगा। नहीं मिलेगा ना बेटा, दोनों से कैसा Same मिलेगा? मिलेगा। सेम। दोनों Same. से मिलने वाले पानी के अंदर रेशियो कैसा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? Same. सेम। 100% सेम। टेस्ट तो अलग हो सकता यही बोला लॉ ऑफ बेटा, इन्होंने बोला था भाई मास कैसा होता है? सेम होता है। मास के अकॉर्डिंग सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब कोई सा भी हाइड्रोजन हो सकता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना? तो मास के अकॉर्डिंग रेशियो वेरी कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेशियो एटम वाइज तो सेम रहता है, लेकिन मास के अकॉर्डिंग रेशियो क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है, वेरी कर जाता वेरी Very. कर जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. है। यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। इसको समझने में ठीक है सर, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अभी आप सुनिए, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलिए सर, नेक्स्ट लॉ क्या बेटा? लॉ ऑफ Law of मल्टीपल। multiple proportion. बताइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें एक का मास फिक्स होता है और बाकी होल नंबर में होता है। बेटा नयन ने सही बताया क्या? हाँ सर, ना सर? यस सर। यस सर। सही बताया नयन ने। बेटा नयन ने क्या बोला कि अगर 2 एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी मिलके बना सकते हैं, तो वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास में होता है। समझ आया मैं क्या बोला? नहीं आया समझ में? उन्होंने क्या बोला? इफ, लिखिए बेटा, इफ 2 और मोर एलिमेंट्स combines to form 2 or more compounds, then the element which combines with the fixed mass of another element is present in simple whole number ratio, is present in simple whole number ratio by mass। बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट नहीं हो गया कुछ? हाँ, if 2 or more elements combines to form 2 or more compounds, then the element which combines with the fixed mass of another
इज प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जिसका मास फिक्स नहीं होता है उसके मास का रेशियो आपको निकालना है, और वो रेशियो कैसा आएगा बेटा? सिंपल होल नंबर होल रेशियो। होल नंबर नंबर्स। समझ आया कि नहीं आया? जैसे इसका तो बहुत सारा रेशियो, जैसे SO2 SO3 H2 प्लस O2 मिलके H2O2 बना दिया यस सर। है ना। यस सर 2H2 प्लस O2 मिलकर 2 पानी बना दिया यस सर। ना सर। यस सर पानी जानते हो कि नहीं जानते तुम? पानी जानते हैं? पानी 2 यस ग्राम सर। कितने से रिएक्शन कर रहा है? 32 ग्राम से। या 4 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? 32 ग्राम से। यस सर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ, इट इज रिएक्टिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो किसका रेशियो चेक करना है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेशियो कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होल नंबर सिंपल। सिंपल होल नंबर रेशियो कितना आ रहा है? 2:4, 1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं आ रहा ना Yes, 1:2.1? पूजा बेटा ऐसा आ रहा है क्या? नो सर। सिंपल होल नंबर रेशियो आया ना। सिंपल होल नंबर रेशियो ही होना चाहिए, यही बोला इन्होंने, और तो कुछ बोला ही नहीं है ना। समझ गए नहीं समझ गए? और एग्जांपल लें बेटा। मान के चलो तुम्हारे पास में C प्लस O2 मिलके क्या बना दिया? CO2 सी। और बेटा C प्लस O2 मिलके क्या बना देगा बेटा? 2CO2 CO भी बना देगा कार्बन। यस ये सर। बेटा कितना? 12 ग्राम ऑक्सीजन का मास फिक्स हो जाएगा। ग्राम से। 24 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है बेटा? ये भी कर रहा है कितने से? 32 ग्राम से। तो कार्बन इज रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का रेशियो देखो बेटा, दैट इज आल्सो 1:2 है ना। एक और बेटा नयन बोल रही थी कि सल्फर का रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से। H प्लस O2 इज SO2। यस सर नो सर? यस सर यस सर। शर्माते बहुत है बेटा ना। H प्लस O2 इज SO3। तो कैसे लिखोगे बेटा? इसको 2, इसको 3, इसको 2, ठीक है। यस सर। यस सर अब देखो इसको ठीक से समझना क्या करना है तुम्हें ना। 32 ग्राम रिएक्टिंग विद 32 ग्राम रिएक्टिंग विद 32 ग्राम, ठीक है सर। यस सर 64 ग्राम रिएक्टिंग विद, बताओ, 3 into 30 96 ग्राम। यस सर यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको या तो आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स कीजिए या सल्फर या के मास को सल्फर फिक्स के कीजिए। पर दोनों का मास फिक्स नहीं है ना। यस सर यस सर। मास फिक्स करोगे तभी तो दूसरे का रेशियो निकाल पाओगे। यस हाँ सर। कि ना? यस सर किसका मास फिक्स कर दें? सल्फर तो का सल्फर का सल्फर का फिक्स कर दे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें बेटा? यहाँ पे 2। से 2 से करने पे ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64। तो ऑक्सीजन का रेशियो निकालो कितना Yes. आएगा? 64:96, दैट इज 2:3। यस सर ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो है। यस सर। कोई समस्या हुई किसी को? नो No, सर कोई दिक्कत नहीं है ना? स्कूल में पूछ सकता है प्रूव दैट इन एसओ, है ना, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 एंड SO3। क्वेश्चन बोल देगा तुमसे, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 एंड SO3, प्रूव दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे आप लोग? ये रिएक्शन लिखेंगे और कर देंगे प्रूफ। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर भाई सबको सिंपल होल Yes, नंबर sir. रेशियो शो कर देना है। जैसे सिंपल होल नंबर रेशियो शो हो जाएगा, प्रूफ हो गया। चलो एक और लॉ होता है बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको कोई बताएगा? सर ये तो हमारे यही दांत समझाते खट्टे हैं कर मुझे। देता है ना। चलिए इसको एक बार और कल पढ़ के आना, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके सर ठीक है सर? यस सर यस सर। लॉज वगैरह समझ में आ गए तुम लोगों को कि नहीं आए? यस सर यस सर। yes, sir, आ गया। हाँ ना, या कुछ कुछ आए बताओ जल्दी से।
कुछ कुछ आया, एक वोट मिला है, बाकी लोग बोल रहे हैं आ गया काम। बताइए जल्दी से। बट 2-3 लोग रह गए हैं वोट करने के लिए, 3 लोग रह गए हैं, 2 लोग रह गए हैं। बट जिन लोगों को कुछ मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है ना ये चैप्टर स्टार्टिंग से,